स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत दिनों के बाद क्या है कि मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्यूब ने क्या किया कि एक जो मेरा चैनल था, ठीक है, उस पर 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मतलब 50,000 हो गए थे। तो उस चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके साथ-साथ बहुत सारे मेरे जो चैनल्स थे 3-4, उन सभी को भी डिलीट कर दिया। और 2 महीने तक क्या है कि मेरे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे जितना भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट हो, फिर भी उस पर व्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या है कि वो डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अब डेली आपको क्या है कि एनालिसिस और स्विंग की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और स्ट्रैटेजी की भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आज हम देखें तो 25 अक्टूबर है, ठीक है, 25 अक्टूबर है। तो आज अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि 28 तारीख को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, माई प्रीमियम स्ट्रेटजी, टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, इसका वीडियो क्या है कि इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से अभी आगे समझ में आएगा। तो इस पर एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, तो उसको आपने ज़रूर ही देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखें तो चैनल पेज पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल क्या है कि हम स्टार्टिंग से एकदम शुरू से हम इसको एनालिसिस करते हैं, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। और उससे बड़ी बात कि हम मुझे क्या है कि अच्छी तरीके से समझाने में आसानी हो, ठीक है। सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जन सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम ऑटो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑटो करने के बाद तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सबसे बड़ी क्या है कि एक पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। वो कौन सा पैटर्न है वो आप सभी को पता होगा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, ठीक है। हम इसका जो कलर है इसको चेंज कर देते हैं, इसको जस्ट सिंपली हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। सॉरी हम ब्लू, या भाई साहब अच्छा लग रहा है कलर। तो यहाँ पे जो कि ब्रेकडाउन हुआ था, तो अगर हम देखें तो इस तरीके से, इसका नेम तो आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा, ठीक है। मार्केट अब इस तरीके से डायरेक्ट तो सेलिंग कर नहीं सकता, थोड़ा रिटेस्टिंग भी करे, रिटेस्टिंग करने के बाद फिर मार्केट इस तरीके से और भी यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट टारगेट रहता है वो हमारा ये फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट ये बड़ा वाला हमारा सेकंड टारगेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि निफ्टी 50 में ब्रेक डाउन हुआ है डाउन साइड में, और यहाँ पे अच्छा खासा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें तो FII बहुत ज़्यादा क्या है कि इस महीने में कम से कम 80,000 से ज़्यादा करोड़ की जो कि यहाँ पर सेलिंग कर कर रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी 50 जो कि यहाँ पे फॉल किया है कम से कम 10% के लमसम, शायद 8% यहाँ पे क्रैश हुआ है निफ्टी 50, ठीक है। तो हम इसे क्या है कि अभी क्रैश नहीं मानेंगे, ठीक है। एक इमेज आपको देखने को मिल गया है वहाँ पे कि हम कितने को क्रैश मारते हैं, कितने को रिसेशन, करेक्शन, इन सभी को हम मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज देखने को यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक। तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद, ब्रेकडाउन करने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बाद, ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रीवियस डे का मतलब यहाँ पर जो थी, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम अप साइड का प्लान नहीं कर सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड की अगर बात करें तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर मार्केट इसने ब्रेकआउट करने के बाद फिर अप साइड इस तरीके से गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिटेस्टिंग मतलब इसका सपोर्ट लिया, फिर अप साइड, फिर यहाँ पर क्या है कि मार्केट रुका था, यहाँ पे रुकने के बाद फिर अप साइड, यहाँ पे फिर अप साइड, फिर से मार्केट इसी लेवल से यहाँ पे रिएक्शन ले रहा है। तो शायद ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट बन सकता है। 24,081 का जो लेवल है, मार्केट यहीं से शायद इस तरीके से बाउंस बैक भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो और भी ज़्यादा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 23,888 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको 15 मिनट के यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऑटो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट इतना अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग वाला लास्ट मोमेंट में 4 कैंडल, ठीक है, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाने के बाद लास्ट टाइम में अगर हम कैलकुलेट करें तो मार्केट यहाँ से कम 140 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट दिया है। शायद मार्केट अब अपसाइड जा सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर हम फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करें फिर से, मतलब आज का जो दिन का है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट का है कि ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर आप कल सी साइड जाना चाहेंगे, ठीक है, अगर सी साइड जाना चाहेंगे तो ये लेवल अगर ब्रेक कर रहा है, अगर ऐसे ही मार्केट यहीं फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपनिंग ओपन हो रही है,
फिर इसको यहाँ पे 3-4 कैंडल रुके, कम से कम 4 कैंडल, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ 4 कैंडल अगर रुक रही है इस लेवल के नीचे, फिर ब्रेकआउट करे अपसाइड, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, ठीक है? नहीं तो अगर मार्केट डायरेक्ट ही इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है? डायरेक्ट इस लेवल ब्रेक करने के बाद फिर टेस्टिंग का वेट करें, यहाँ पे मार्केट रुके, ठीक है? जितना ज़्यादा रुकेगा उतना अच्छा रहेगा। एक रेंज बना लें, फिर रेंज बनाने के बाद अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट हो, ठीक है? ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अप साइड या डाउन साइड, तो फिर आप इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है? सी और पी साइड में। और अगर हम बात करें मार्केट इसी लेवल के अंदर ही अगर ओपनिंग हो रही है, तो आप वेट करिए इसके अंदर ही रहने का, ठीक है? कम से कम अगर यहाँ पे आधे घंटे या 1 घंटे तक इस लेवल के अंदर ही मार्केट रुक रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करे या ये लेवल ब्रेक करे, तो फिर आप उस तरह का प्लान कर सकते हैं अगर, ठीक है? अगर आपको क्या कि टारगेट देखने को मिलेगा, अगर अपसाइड का ब्रेक किया तो आपको ये 24,445 का जो लेवल है, ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो आपको डाउन साइड में भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। जब ये लेवल 24,081 का लेवल ब्रेक करे, तो 23,888 का जो लेवल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है टारगेट, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे अब एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की, कि हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में हम काम कर सकते हैं, ठीक है? तो बैंक निफ्टी को हम यहाँ जस्ट सिंपली सर्च कर लेते हैं, ऑल पे क्लिक करके, ठीक है? निफ्टी बैंक इंडेक्स, इसमें क्या चल रहा है, जो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है, ठीक है? अगर ये डाउन साइड का ब्रेक करे तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है, अगर अप साइड का ब्रेक करे तो हम अप साइड का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो अगर हम डाउन साइड की बात करें, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि ये लेवल बन गया तो ये तुरंत ब्रेक हो जाए तो हमें क्या है कि यहाँ पे ट्रेड ले लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं उसमें कुछ बातें बोलना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ठीक है? अगर यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट देखिए, अगर आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि बड़ी-बड़ी कैंडल्स यहाँ बन रही है, डायरेक्ट अगर ब्रेक हो तो क्या हमें ट्रेड ले लेना चाहिए? जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ एक बड़ी-बड़ी कैंडल बना रही है, ठीक है? ग्रीन बड़ी-बड़ी कैंडल बना रही है, डायरेक्ट इसको ब्रेक करा है, तो आप तुरंत कूद जाएँगे उसमें? इस तरह के जो कैंडल बने तो आप कूद जाएँगे? नहीं भाई, उसके लिए मार्केट 2 तरीके से हमें यहाँ पे एंट्री लेना होता है। पहले मार्केट इसी लेवल पे या कंसोलिडेशन करे या इस लेवल को ब्रेक करके रिटेस्टिंग करके फिर जब डाउन साइड ब्रेक हो, तब हमें क्या है कि यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। तो डाउन साइड क्या है कि जैसे बड़ी-बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर एक रिटेस्टिंग हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से जब ये लेवल ब्रेक होता, फिर मैं यहाँ पे प्लान करता डाउन साइड के लिए, ठीक है? मार्केट यहीं पे रेंज बनाने के बाद, ठीक है, मार्केट बिल्कुल अप साइड हो गया, तो मैं बोला था कि इस लेवल के अंदर ही रहेगा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो इन सभी को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है? इसको भी हम क्या करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आ जाते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, ठीक है? पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा नेट डिसकनेक्ट हो गया तो हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या है इसमें कि आपको अच्छी तरीके से, ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको कूद जाना है, यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया, ऐसा-ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या है कि सभी कन्फर्मेशन का वेट करना है, फिर आप यहाँ पे प्लान करिए, ठीक है? तो हम इसको रिफ्रेश कर यहाँ पे हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें अच्छा खासा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा मतलब किस तरीके से इसमें भी चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक रेंज में फँसा हुआ मार्केट, ठीक है? मार्केट कुछ अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। डाउन साइड है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, एक बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बना रही है, ठीक है? एक रेंज में फँसा हुआ मार्केट हमें यहाँ पे दिख रहा है। जब तक इन दोनों लेवल को ब्रेक ना करे, अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये जो लेवल है, ठीक है? अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 50,252 का, और अगर अप साइड की अगर हम बात करें, तो अप साइड का जो 52,571 का जो लेवल है, अगर इन दोनों लेवल के अंदर ही मार्केट रहा, तो उतना अच्छा खासा आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये अप साइड इस लेवल को ब्रेक करे या डाउन साइड इस लेवल को, तो आपको बड़ी-बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मतलब शार्प तरीके से यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम अप साइड की बात करें तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है। जो रेजिस्टेंस है ये, हाँ, ये सही है, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड जो हमारा आज का क्लोजिंग है और जो हमारा जो डे लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद जैसा हमने उसमें एनालिसिस किया था, ठीक है, जो यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था, उन्हीं सॉरी सपोर्ट देखकर बनाया था, वो इसीलिए बनाया था, ठीक है? आपको वीडियो देखने को मिल गया होगा। तो यहाँ से अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मार्केट जब तक इस लेवल को, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। देखिए हमारे लिए 2 लेवल यहाँ पे निकल के आ गए हैं, ठीक है?
तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग यहीं पे हो रही है, मतलब यहीं पे ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग तो फ्लैट ही होती है, वहीं पर होगी, ठीक है, जहाँ क्लोजिंग हुआ है। अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपनिंग हो रही है और यहाँ पे 3-4 कैंडल बन रही है, यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है, फिर उसके बाद जब ये लेवल ब्रेक हो 50,940 का, तो फिर आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। फिर आपको क्या है कि 51,494 का जो लेवल है वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसी लेवल के अंदर, इन दोनों के अंदर है, ठीक है, इन दोनों के अंदर 50,940, 50,798 लेवल के अंदर ही मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ तक का, डे लो तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के अंदर ओपनिंग हो रही है, यहीं पे रुक रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, ठीक है, तो फिर आपको सबसे बढ़िया कि वेट करना पड़ेगा इस दोनों लेवल का और इन दोनों लेवल का ब्रेकडाउन होने का, ठीक है, इन ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होने का। तो इसके अंदर 50,940, 50,212 लेवल के अंदर रहेगा मार्केट, तो आपको उतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कोई बियरिश कैंडल बना रही है तो फिर आप डाउन साइड का प्लान करें और यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के पास आने के बाद, ठीक है, चाहे इस लेवल पे चाहे इस लेवल पे अगर आ रही है मार्केट, यहाँ पे कोई अच्छा खासा कैंडल बना रहा है, कोई पैटर्न बना है, तो फिर आप क्या है कि प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किन दोनों में, मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो आपको क्या है कि अपसाइड में जो कि ये जो लेवल है आपको ये यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और नीचे यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में 28 अक्टूबर को, मंडे को आप इस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल प्रोवाइड किए हैं उन सब लेवल मतलब आप यूज़ यहाँ पे मार्केट में कर सकते हैं। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्स नहीं हूँ, ठीक है, बस आपको क्या कि एजुकेशनल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।